इस वीडियो को देखने के बाद मेरा मेन मोटिव है कि आपको मोटिवेट करना और साथ में आपको कुछ हेल्पफुल बातें बताना किस तरह आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो चलिए मैं कुछ एक वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं आपको बताऊं कॉपी लिखने का तरीका कि आप किस तरह से तरीके से लिखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में जो आपको नहीं पता है आप कौन है, कैसे पढ़े, नहीं पढ़े हैं, तो आपके कॉपी के स्टाइल देख के और कॉपी के हैंड राइटिंग देख के और कॉपी के लिखने का तरीका देख के आपको अच्छे मार्क्स दे दे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पूरी बातों को डिटेल से जानते हैं। तो वीडियो को हम लोग थोड़ा स्किप करके शुरू करते हैं। तो देख पा रहे होंगे मैंने आपको समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन लिया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस तरह आपके मान लीजिए एग्जाम पेपर में आया क्वेश्चन, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर लिखना है। किस तरह लिखेंगे आंसर कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इस बच्चे के अंदर टैलेंट है, इस बच्चे के अंदर काबिलियत है, लिखने का तरीका उसको पता है, कैसे लिखा जाएगा, किस तरह से लिखेंगे एग्जामिनर को खुश हो जाए और उसको अच्छा लगे हैंड राइटिंग देख के और लिखने का तरीका देख के कि आपको वो अच्छे मार्क्स बना दे, या फिर आप अच्छे तैयारी की है, अच्छे से सब आंसर लिखे हैं तो आपको टॉपर वो बना दे। किस तरह के लिखा जाएगा। सो जैसे कि आप लोग आमतौर पर लिखा लेते हैं, आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन है तो उसका आंसर नंबर हम एक यहाँ पे दे देते हैं और सामने में इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं इस तरह का। तो ये पुराना मेथड है। मैं आपको कुछ अपने नया मेथड बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आपको देखने में अच्छा, खुद आप कहेंगे कि कैसा अच्छा राइटिंग है, किस तरह के आपको अच्छे से डिजाइन से बनाया जाता है तो आपको खुद अच्छा ही लगने लगेगा। तो मैं आपको समझाने के लिए कुछ यहाँ पे नीचे मैं इसका आंसर लिखा हूँ। इस तरह से आप अगर एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जाम में काफ़ी खुश हो जाएगा और इससे आपको अच्छे मार्क्स, पूरे फुल मार्क्स देने लगेंगे। जैसे आप लोग देख पाए क्वेश्चन वहाँ पे था 1 नंबर की यौगिक किसे कहते हैं क्वेश्चन था। अब इसका आंसर हम इस तरह यहाँ पे लिखे, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन 1 का यहाँ पे देख दिए बोर्ड में कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इस तरह आपको कॉपी के बीचों बीच हेडलाइन में लिख देना है। ठीक है, अब वहाँ पे लिखने के बाद आप चाहें तो स्केल से नीचे में 2 लाइन इस तरह के खींच सकते हैं। ठीक, खींचने के बाद आप वहाँ से बढ़िया से लाइन सीधा होना चाहिए। खींचने के बाद आप यहाँ पे 2 तरफ 2 इस तरह के बूंदा लगा करके ये तीर दे सकते हैं, इधर भी ये इस तरह के तीर दे सकते हैं। उस तरह करने के बाद इस तरह डिजाइन होगा। आपको देखने में जो कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कौन से आंसर का मतलब सॉरी कौन से क्वेश्चन का कौन आंसर लिखा है, तो उसको देखने में सहूलियत होगी, देखने में अच्छा फील भी होगा। तो उसके बाद लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक लाइन यहाँ पे छोड़ देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं एक लाइन हमने छोड़ दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आंसर देख पाएंगे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं एवं यह हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे और आप लोग ध्यान देना है, मैं यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। तो आप लोग जो चीज़ लिख रहे हैं इसको सीधा होना चाहिए, मतलब जितना इधर है उतना इधर भी आपको बराबर मात्रा में होना चाहिए और इधर भी हो तो उससे और भी आपका अट्रैक्टिव होगा और इससे और भी आपके मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। अब मान लीजिए सपोज ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इस तरह लिखने से आपको पूरे 3 के 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखना की बात है यहाँ पे, ये चीज़ जैसे ही क्वेश्चन पूरा फिनिश होता है, देख पा यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश हो गया है, मतलब सॉरी आंसर फिनिश हो गया। जैसे ही आंसर फिनिश हो जाएगा सो आप लोग को कम से कम 3 या फिर हो सके तो 4 लाइन आप लोग को बीच में छोड़ देना है। ऐसे आप लोग देख पाएंगे 1 2 3 लाइन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक, अगर आपके पास ज़्यादा कॉपी है तो आप 4 लाइन भी छोड़ सकते हैं। उसके लिखने के बाद फिर अगला क्वेश्चन जैसे लिखेंगे तो वहाँ उसी तरह सेम मेथड उसमें भी अपनाना है। क्वेश्चन 2 का बीचों बीच कॉपी के लिखना है हेडलाइन में और लिखने के बाद इस तरह करके फिर इसका आंसर लिखना है। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग उसी तरह 3 लाइन 4 लाइन छोड़ के फिर उसका आंसर हम लोग इस तरह लिखेंगे। तो इस तरह लिखने से एग्जामिनर का जो नज़र जो उस कॉपी में पढ़ने के बाद उसको अच्छा लगता है, काफ़ी यहाँ पे आप लोग देख पाए होंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। उसको देख पाएंगे किसका आंसर किस तरह लिखा है, कहाँ क्वेश्चन शुरू हुआ है, कहाँ पे खत्म हुआ है और उसके यहाँ पे किसी तरह के झंझट भी नहीं होगा। अगर आपके बीच में कहीं गलती हो जाती है किसी भी वर्ड को तो आप लोग वहाँ पे दोबारा न करें। अगर दोबारा उसको दोहराते हैं वहाँ पे तो वो आपका और भी बोर्ड हो जाता है और उसकी नज़र वहीं पे पड़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जब यहाँ पे लिखा हूँ और जब मुझे नीचे में लिखा जब मैंने एक बार ऊपर पे लिख दिया आपको दिखाने के लिए। अब इसको यहाँ पे गलती लिख दिया तो मैं इसको क्या किया, सिर्फ एक बार सिंगल कट करके मैंने उसको काट दिया, ज़्यादा कट नहीं किया। अगर मैंने इसको ज़्यादा कट करता इस तरह काला करता तो सब पूरे कॉपी में नजर आपका वहीं पे पड़ता। तो आप इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कहीं भी गलत हो जाता है तो उसको सिर्फ एक ही टिक में हल्के इसमें सिर्फ काट देना उसको। ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और जितने भी आप लिखेंगे क्वेश्चन सेम उसी टाइप में मेथड अपनाना है। स्टारों में पहले क्वेश्चन लिखना है, सॉरी आंसर लिखना है, क्वेश्चन 2 का आंसर इस तरह लिखे यहाँ पे, फिर उस तरह मेथड करके एक लाइन छोड़ के फिर उसका आंसर लिखना है। आंसर पूरा कंप्लीट हो जाए फिर उसका 3-4 लाइन छोड़ के उस तरह लिखना है। चलिए ये तो रहा 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन के। अगर आपके मान लीजिए 10 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स इस तरह क्वेश्चन पूछा है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि कम से कम एक पेज तो पूरा फुल होना चाहिए। ये पेज एक पेज हुआ, ये फुल होने के बाद अगला पेज में जाना चाहिए। अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन है या फिर 5 मार्क्स के लिए जा सकते हैं तो आप हमेशा कोशिश ये करें कि एक पेज जैसे ही ये फुल हो गया तो अगला पेज में जैसे जाएँ तो उस पेज का वहाँ पे आंसर जहाँ तक होता है, चाहे मान लीजिए ये एक पेज फुल हो गया और अगला पेज में हम उलाटे तो वहाँ पे मेरा ये आधा तक रहा और आधा पेज खाली रहा। तो आप ये नहीं करेंगे अगर 10 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो यहीं से हम इसका आंसर शुरू कर देते हैं। आंसर नंबर आप यहाँ पे हमने 4 का लिखा तो आंसर नंबर यहाँ पे हम 5 शुरू कर देते हैं। इसको बिल्कुल ऐसे गलती न करें। आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे एक पेज पूरा फुल हो गया है उसके दूसरा पेज में आधा हुआ है तो आपको करना है क्या, अगर 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तब करना क्या है कि इस जो खाली है इसको पूरा ही छोड़ देना है और फिर अगले पेज में फिर हेडलाइन में आपको लिखना है आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इस तरह के हेडलाइन में अगले पेज में लिखना है। ये अगर
आधा से ज़्यादा या फिर आधा से कम खा जाए तो इसको पूरा खाली ही छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे 5 मार्क्स का आएगा नहीं और इस तरह लिखेंगे तो आपका कचरा हो जाएगा। तो उसको लगेगा कि हाँ ये 5 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से या फिर 10 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो चुका है, फिर इतना देखिए कर अगला क्वेश्चन शुरू हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलना जरूरी है। चाहे आप कितना भी कुछ अगर वो काटना चाहे तो आपका नंबर काट ही नहीं सकता है। उसको ऐसा ही देख के ही फील लगेगा कि वो काटेगा तो काटेगा किधर, उसको देखने में पूरी तरह से अच्छा लगेगा, सही डिजाइन लगेगा। तो वो कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा, कोई भी ऐसा एग्जामिनर चेक करने वाला नहीं होगा जो आपको मार्क्स को काट दे। तो आपको ये चीज़ फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आप एग्जाम दीजिए और देखने के बाद देखिए एग्जाम में कितना आपको अच्छा मार्क्स मिलता है। तो चलिए यहीं तक वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इसके बाद अगला वीडियो होगा किस तरह आपको तैयारी करना है और किस तरह आपके राइटिंग को लिखेंगे कि एग्जामिनर आपको खुश हो जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना लाइक कीजिए जितना शेयर कीजिए तो मैं अगला वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा, ताकि इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम में इतने अच्छे से लिख पाएंगे कि आपको मार्क्स आना ही है, 90+ मार्क्स आना ही है। अगर आप अच्छे से तैयारी सब कुछ लिखें क्वेश्चन तो आप टॉपर जरूर बनेंगे। सो चलिए यहीं तक वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स।